जय हिंद। कैसे हैं? बढ़िया है एकदम। पढ़ाई अच्छे से चल रही है। चलिए तो देखिए, आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान प्रतिरोध के बारे में। प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध, यानी कि प्रतिरोध क्या होता है और आपका विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, दोनों पे हम फार्मूले सीखने वाले हैं। तो आप लोग इस क्लास को पूरा करिएगा और जितने भी नए स्टूडेंट हैं जो वो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो। क्या कर लो? चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपकी तैयारी जो है अच्छे से हो जाए। तैयारियां कर लीजिए। देखिए, इस बार जो पेपर है आपका बहुत ही अच्छे से होने वाला है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। तो चलिए बात करते हैं प्रतिरोध की। तो प्रतिरोध होता क्या है? बेसिकली प्रतिरोध की बात करें तो प्रतिरोध को हम किससे दिखाते हैं? कैपिटल आर से। कैपिटल आर से इसको क्या किया जाता है? डिनोट किया जाता है प्रतिरोध को। जहां पर आर रहेगा मतलब उसका मतलब प्रतिरोध है। तो प्रतिरोध क्या होता है? किसी चालक में विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा। जैसे मान लीजिए तार ले लीजिए, ये क्या है? एक तार है, एक आपका तार है। तो किसी चालक में, यानी कि यही तार मान लीजिए, विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के अनुपात को, यानी कि जो इसमें विभवांतर निकलेगा और जो इसमें विद्युत धारा निकलेगा, दोनों के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं, यानी कि विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो यहां से आपका क्लियर हो गया। चलिए अब इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, तो उसका लिख लीजिए। विद्युत प्रतिरोध है, प्रतिरोध बराबर क्या होता है? विद्युत प्रतिरोध बराबर क्या होता है? विभवांतर बटा में क्या होता है? विभवांतर बटा में विद्युत धारा। तो क्या होता है? विभवांतर बटा में विद्युत धारा, विद्युत धारा। तो दोनों को क्या होता है? अनुपात को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं, विभवांतर को और विद्युत धारा को। तो विद्युत प्रतिरोध इन्हीं को कहते हैं। तो विद्युत प्रतिरोध को हम दिखाते हैं आर से, और विभवांतर को बी से, और धारा को आई से। तो यहाँ से हमको एक सूत्र मिल जाता है, आर बराबर बी आई। और अगर इसका तिर्यक का गुणा कर दे तो बी बराबर हमको मिल जाएगा आई आर। तो यहाँ से दो फार्मूले बन गए, तो इसको नोट करेंगे। चलिए यहाँ से प्रतिरोध क्लियर हो गया कि किसी भी चालक तार में जो है विभवांतर और उसमें विद्युत धारा का अनुपात जो रहेगा वो क्या रहेगा? दोनों धारा और अनुपात नियत रहेगा, यानी कि विभवांतर। तो उसी को कहेंगे विद्युत प्रतिरोध। और चलिए विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, चलिए इसकी बात करते हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और प्रतिरोध भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो किसी चालक तार का प्रतिरोध है, यानी कि जैसे वही तार हमने ले लिया है, इसका जो प्रतिरोध होगा तार के लंबाई के, जो इसकी लंबाई होगी लेंथ है, तार के लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और जो जितना ये क्षेत्रफल यानी कि एरिया कवर कर रहा है उसका व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको हम एग्जाम जो आपका है, अभी आपका जो सूत्र मिलेगा उससे क्लियर हो जाएगा। चलिए ऊपर वाला हो गया है, तो ऊपर वाले को हम हटाते हैं यहाँ से। चलिए ऊपर वाले को हटाते हैं और विशिष्ट प्रतिरोध जो आपका मेन टॉपिक है उसकी बात करते हैं। अगर मान लेते हैं किसी चालक तार की, किसी चालक तार, किसी चालक तार की जो लंबाई है वो क्या है? यल है। लंबाई, किसी चालक तार की लंबाई यल है। क्या है? यानी कि वही चालक तार, इसकी लंबाई क्या है? यल है। और तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और जो इसका क्षेत्रफल है, तथा अनुप्रस्थ 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 काट का क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल कितना है? ए है। क्षेत्रफल ए है। तो तार का प्रतिरोध क्या होगा? तो तार का प्रतिरोध प्रतिरोध क्या है? चलिए तार का प्रतिरोध क्या होगा? तो हमने वही माना कि किसी चालक तार की जो लंबाई है, इसकी लंबाई क्या है? यल है,
और इसका जो क्षेत्रफल ए है तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, यानी कि उसका आर क्या होगा। चलिए यहाँ से क्लियर लिखेंगे हम उसका मान। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि आर जो है, देखिए चालक तार का प्रतिरोध जो है, जो प्रतिरोध है चालक तार का लंबाई के अनुक्रमानुपाती है। किसके लिए अनुक्रमानुपाती है, लंबाई के अनुक्रमानुपाती है, इसका अनुक्रमानुपाती। और कह रहा है तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, ए, यानी कि आर जो है वो अनुक्रमानुपाती है किसके, एक बटा में क्षेत्रफल ए के। ए अनुक्रमानुपाती होता है और ये व्युत्क्रमानुपाती। तो कह रहा है कि प्रतिरोध जो है वो लंबाई के अनुक्रमानुपाती है और प्रतिरोध जो है काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है। यहाँ से ये क्लियर हो गया। चलिए अब हम देखिए इसको समीकरण बना देंगे 1 और 2, समीकरण 1 और समीकरण 2। चलिए अब इसका काम खत्म हो गया, इसका काम क्या हो गया, हमको जरूरत नहीं है। चलिए अब हम यहाँ से क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से। चलिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से आर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, आर बराबर हम लिख सकते हैं आर जो समानुपाती होगा यल गुणे 1/a के, एल गुणे 1/a के। अब देखिए यहाँ से हम आर बराबर क्या लिख सकते हैं, आर जो समानुपाती होगा यहाँ पर आ जाएगा एक रो और ये हो जाएगा यल का गुणा यहाँ पर करेंगे तो यल/a मिल जाएगा। अब चलिए रो मिल गया। अब यहाँ से हम रो बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम रो बराबर लिख सकते हैं RL/A। तो यहाँ से ए आपका मेन सूत्र मिलता है। चलिए RL/ यानी कि RA/ जो तो RA और L, तो ये ऊपर आएगा और ये नीचे आएगा तो RA/L मिलेगा। अब देखिए जहां पर लिखेंगे, जहां ये रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है, विशिष्ट प्रतिरोध है, प्रतिरोध है, या हम कह सकते हैं प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता है, ये हो गया। और आप लोग जानते हैं आर क्या है, ये आपका प्रतिरोध है, और ये क्या है, यानी कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। और आपका यल क्या है, ये तो आपका है लंबाई, यल क्या है आपका लंबाई है। तो यहाँ से आपका ये फार्मूला मिल गया, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। और जो हमने फार्मूला बताया R बराबर V/I, इसको याद रखिएगा। तो ये दो फार्मूले हैं आपको यहाँ से प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध के यहाँ से मिलते हैं। तो ये आपका परिभाषा यहाँ से क्लियर है कि कोई तार ले रहे हैं, उसका लंबाई a का और काट का क्षेत्रफल a हो तो प्रतिरोध उसका इतना होगा। रोज समझ लीजिए, ये आपके प्रश्न में काम आएगा तो हम वहां से हल करवा देंगे। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिया तो ये टॉपिक आपका यहीं पर समाप्त होता है, प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध। उम्मीद होगी कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए भाई लोग, सभी के पास शेयर करिए ताकि हर एक बच्चे के पास पहुँचे। आप लोग जान ही रहे हैं कि सरकारी स्कूलों में कितना पढ़ाई हो रहा है और कितना आप लोग पढ़ रहे हैं। तो चलिए, तो आपका एग्जाम भी आने वाला है जो आपके स्कूलों पर होने वाला है, तो उसकी भी तैयारियां करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए और अपने ख्याल रखिए। चलिए।